Hello everyone, I hope you are doing very well. So, without any delay, let's start with the topic business activities. So, basically, there are two types of business activities. First is industry and second commerce. तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। मतलब कि जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका कोई इंडिविजुअली यूज़ नहीं है, लेकिन हम उसको कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू एक यूजफुल गुड्स बना देते हैं, गुड बना देते हैं, तो वो किस के अंदर आता है? इंडस्ट्री के अंदर आता है। ओके, तो बेसिकली इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि होता क्या है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है विच इज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि ये नेचुरल रिसोर्सेज से बनी हुई होती है ये इंडस्ट्री। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है। जैसे आपका हो गया माइंस हो गई आपकी, ओके, आपका पोल्ट्री फार्म हो गया। तो ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो तरह की होती है, एक हो गई जेनेटिक इंडस्ट्री आपकी, और एक क्या हो गई आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री पढ़ते हैं पहले। एक्सट्रैक्टिव के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि एक्सट्रैक्टिव क्या होती है। वो इंडस्ट्री जो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है। ओके, जैसे कि हो गया आपका ये माइंस हो गई, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जैसे कोल कोल माइंस होते हैं, तो उसमें से आप क्या करते हैं, सिर्फ कोयला निकाल लेते हैं आप उससे। ओके, एग्रीकल्चर जो होता है जिसके अंदर आप सीड्स डाल के एक प्लांट डेवलप करते हैं, तो वो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एक पार्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो बेसिकली इसमें एनिमल से ही जो हमको मिलता है। ओके, जो एनिमल से रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज होती है। जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए आपके पोल्ट्री फार्म हो गया, आपका डेयरी फार्म हो गया, ब्रीडिंग फार्म हो गया। तो वो इंडस्ट्री विच इज एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है? जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाती है। ओके, ये हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है उससे सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, उन प्राइमरी इंडस्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके उसको एक यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करती है। ओके, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे जैसे आप मान लीजिए शुगर कैन हो गया, शुगर कैन प्राइमरी इंडस्ट्री का एक पार्ट हो गया। तो आप उससे आगे जाके उसको कन्वर्ट करके, कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू करके आप उसको यूजेबल गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है, देन उसको कन्वर्जन प्रोसेस में उसका यूज करके उसको एक यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट कर देती है, वो होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो तरह की होती है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फिर भी हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पढ़ने से पहले पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है विच इज़ बेसिकली एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपने डैम का कंस्ट्रक्शन करा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा आपने, ब्रिज बनवाए आपने, रोड्स बनवाए, टनल्स बनवाई, तो ये सब क्या हो गया, इनका कंस्ट्रक्शन का काम है। तो ये जो चीज़ें होती है वो सब किसके अंदर आती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका टाइप हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री विच आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कन्वर्जन प्रोसेस। कैसे? जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको वो कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू किसके अंदर कन्वर्ट करती है, एज ए फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट करती है, जिसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है। वो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट इसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी कुछ टाइप्स होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी चार तरह की होती है। फर्स्ट हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो एक सेम मटेरियल को एनालाइज करके उसके डिफरेंट डिफरेंट
पार्ट्स बना देती है, डिफरेंट डिफरेंट उसके प्रोडक्ट बना देती है, वो होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी के अंदर आप एक ऑयल से आप काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको सेपरेट करके, उसको एनालाइज करके, ओके, काफ़ी सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। जैसे आप इससे पेट्रोल बना सकते हैं, डीजल बना सकते हैं, एडिबल ऑयल्स बना सकते हैं, आप इसका केरोसिन बना सकते हैं। तो एक ऑयल रिफाइनरी से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो वेरियस इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आपका हो गया, क्या हो गया, सीमेंट हो गया आपका, तो एक हो गया पेंट हो गया, जो पेंट होते हैं आपके एशियन पेंट वगैरह, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री के। ओके, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स यूज होते होंगे जब आप पेंट बनाते होंगे तब, लेकिन उनको हम कंबाइन करके एक पेंट बनाया जाता है। तो ये किस इंडस्ट्री में काम आता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हो गया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग के नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस को पार करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई फिनिश प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पे बहुत सारे सक्सेसिव स्टेजेस होती है जिसको हमें मतलब फुलफिल करना होता है, हर एक स्टेज को हमें कवर करना होता है, तो वो होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, जैसे शुगर, पेपर। शुगर के जैसे मतलब शुगर किससे बनती है, शुगर केन से, तो शुगर केन हमने कहाँ से लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री से। उस शुगर केन को फिर हमने उस काफ़ी सारी उसकी प्रोसेस होती है, लाइक उसको छिलना, उसकी क्लीनिंग करना, उसका जूस बनाना, जूस बनाने के बाद भी उसके अंदर बहुत आगे के भी बहुत सारे प्रोसेस होते होंगे। तो इन सब इसमें क्या हो रहा है, एक शुगर केन से शुगर को बनाने के लिए बहुत सारे मल्टीपल स्टेजेस को हमें इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। तो ये सब किसके अंदर आता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग का मतलब आपको समझ में आता है, इकट्ठा करना। तो इसमें क्या होता है, विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ टेलीविजन, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या हो गया, आप एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स को असेंबल कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद आपका कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के अंदर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनको कंपोनेंट्स है जिसको आपको क्या करना पड़ रहा है, पहले असेंबल करना पड़ रहा है, लाइक माउस, सीपीयू हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, ओके, बुफर हो गया। तो ये सब क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उनको सबको मिला के कंप्यूटर बनता है। ओके, वैसे कार हो गया आपका, मोबाइल फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, तो ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सिंथेटिकल इंडस्ट्री में भी यही करना पड़ता है कि हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करना पड़ता है इसके अंदर भी, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क ये है कि इसके अंदर हर एक कंपोनेंट्स की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। लाइक माउस आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा इंडिविजुअल भी, सीपीयू हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री में, कोई जो भी हम प्रोडक्ट या जो भी एलिमेंट हम मिक्स कर रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती, उनका कोई पर्टिकुलर यूज़ नहीं होता है। लाइक अगर आप इसमें पेंट का जो मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें जो भी केमिकल्स बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो क्या उनका कोई इंडिविजुअल कोई यूज़ नहीं है, और ना ही उनकी कोई एक इंडिविजुअलिटी होती है, इसलिए सिंथेटिकल और असेंबली इंडस्ट्री में ये डिफरेंस होता है। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी हो गया आपका, सेकेंडरी हो गया, अब टर्शियरी क्या होता है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, एज वेल एज जो हम कॉमर्स में ट्रेड पढ़ेंगे उनको भी एज ए सपोर्ट सिस्टम ये प्रोवाइड करती है। तो दैट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री में कौन कौन सी सपोर्ट्स, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गया आपका, बैंकिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ओके, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सब किस इंडस्ट्री के अंदर आती है, टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर। तो हमने इंडस्ट्री क्लियर कर लिया, वापस से रिपीट कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में। इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में भी हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, एक्सट्रैक्टिव हमने क्या पढ़ा, एक्सट्रैक्टिव में जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके ड्रॉ करके बनाई जाती है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जो एनिमल्स या प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बनाई जाती है, जो एक्टिविटीज इंक्लूड होती है वो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आती है। ओके,
नेक्स्ट हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? जो प्राइमरी इंडस्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके फाइनल प्रोडक्ट यूजेबल प्रोडक्ट बनाती है, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी दो टाइप होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के भी चार टाइप होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। हमने चारों के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, जो जो बिल्डिंग, डैम, रेल, टनल्स को, इनको कंस्ट्रक्शंस के काम आती है, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को एज ए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये सब कौन सी सर्विसेज हो गई? टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। चलिए नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स होता क्या है? कॉमर्स इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट को बना रहा है वो, और फाइनल कंज्यूमर जो यूज कर रहा है एज ए कंजम्पशन, उन दोनों के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं कि किस किस चैनल के थ्रू आप इन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम उनको देखते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, या गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो किसके अंदर आता है? ट्रेड। ट्रेड में हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल के नाम से समझ में आपको आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि इंटरनल ट्रेड कौन से ट्रेड होते हैं। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो आपके विद इन द टेरिटरी होता है ट्रेड। लाइक आपके विद इन इंडिया के टेरिटरी में हो रहा है, जियोग्राफिकल टेरिटरी में हो रहा है, तो विद इन द कंट्री जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। और जस्ट अपोजिट एक्सटर्नल होता है, जो आउट ऑफ कंट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। इसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे। फर्दर डिवाइड किया गया है इनको। इंटरनल ट्रेड भी दो तरीके के होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। रिटेल ट्रेड, होलसेल का मतलब जैसे आप जान रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से पता है, होलसेल इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जहाँ पे आप बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं होलसेल इंटरनल ट्रेड। रिटेल क्या होता है? जो पर्सन होलसेल होलसेल के थ्रू या होलसेलर से जो गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, बाद में उसको फाइनल कंज्यूमर को दे रहा है, उसको हम रिटेल इंटरनल ट्रेड कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक इंडिविजुअल क्वांटिटी में भी आप उसका बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसको सेल कर सकते हैं, वो होता है रिटेल इंटरनल ट्रेड। सपोज करिए मुझे सिर्फ एक शैम्पू का पैकेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? उसको रिटेल के थ्रू, रिटेल इंटरनल ट्रेड के थ्रू मैं वहाँ जाके क्या कर सकती हूँ? एक शैम्पू के पाउच को खरीद सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रेड, जिसके अंदर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट आता है। वैसे तो आपको बहुत पता होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, तो दैट इज नोन एज इम्पोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, सपोज करिए आपने कुछ माल खरीदा, अपना गुड्स खरीदा, लेकिन वो कहाँ से खरीदा? इंडिया के बाहर से, तो वो क्या होगा? इम्पोर्ट कहलाता है। ओके, एक्सपोर्ट क्या होता है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी कंट्री के बाहर बेचते हैं, तो दैट इज एक्सपोर्ट। व्हेन गुड्स आर सोल्ड आउट ऑफ इंडिया, दैट इज नॉन एज एक्सपोर्ट इंटरनल एक्सटर्नल सॉरी एक्सपोर्ट एक्सटर्नल ट्रेड। नेक्स्ट इज एंटरपोर्ट। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि सपोज करिए जहाँ पे आपकी कंट्री ने किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट किया, देन उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके उसको अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, तो दैट इज नोन एज एंटरपोर्ट। मतलब कि आप एज ए मिडिल मैन काम कर रहे हैं दो कंट्री के बीच में। एक कंट्री से तो परचेस किया और दूसरी कंट्री को प्रॉफिट ऐड करके बेच दिया, दैट इज नोन एज एंटरपोर्ट। ओके, तो ये हो गया ट्रेड के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब क्या होता है इसके अंदर? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब वो होता है जो इन ट्रेड को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है कि ये कैसे हम इस कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में लिंक प्रोवाइड कर सके, तो दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे इसके अंदर होता क्या, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो 5 ऑब्स्टेकल्स आती है। ऑब्स्टेकल्स बोल दीजिए, हिंड्रेंस बोल दीजिए, कठिनाइयाँ बोल दीजिए। होता है कि आप प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, लेकिन उसको फाइनल कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाए, तो वो ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए
एक ये कंसेप्ट बनाया गया है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब वो 5 हिंड्रेंस कौन-कौन सी होती है, 5 ऑब्स्टेकल कौन-कौन से होते हैं? एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, लाइक आपका जहाँ पे फैक्ट्री में आपने माल प्रोड्यूस किया है, वहाँ से आपको मार्केट तक पहुँचाना है, तो वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ बनाई गई है, जिसके अंदर आपका माल लोड होता है और बाद में जाके जहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ अनलोड हो जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की जो ऑब्स्टेकल है, वो इससे दूर हो जाती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के थ्रू। तो ये वो ट्रेड है जहाँ पे इन 5 हिंड्रेंस को दूर किया जाता है, इन 5 प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। नेक्स्ट वेयर हाउस, मतलब कि आपने बहुत सारा बल्क में माल प्रोड्यूस किया होगा तो उनको रखने की आपको जगह नहीं मिल रही है, आप ये सोचते हैं। अब किसकी हेल्प लेंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, गोडाउन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हो गया इंश्योरेंस। अब आपको माल का खतरा भी रहता है। आजकल तो लाइफ इंश्योरेंस, जब तक इंसानों के ही इंश्योरेंस बनने लगे हैं तो गुड्स के तो इंश्योरेंस होते होंगे। तो बल्क में आपने सपोज करिए माल प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन आपको चांसेस है कि चोरी हो जाए, जल जाए, खराब हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस सर्विसेज ले रखी है। किससे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के थ्रू। नेक्स्ट हो गया बैंकिंग एंड फिनेंस। बैंकिंग एंड फिनेंस, सपोज करिए आपको प्रोड्यूस करना है, आपके पास लेबर भी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किसकी मदद लेंगे? बैंक की मदद लेंगे, जो आपको लोन दे सकता है। नेक्स्ट हो गया एडवर्टाइजिंग। अब आपका माल आपने बना लिया, ये चारों आपकी जो प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई, लेकिन आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये आपकी हो गई बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज। आई होप आपको ये हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड थैंक यू।